स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube लर्निंग चैनल मैजिक ऑफ चार्ट बाई जय सिंह पर। मैं हाजिर हूं आप सभी के साथ एक बार फिर से चार्ट के एनालिसिस के लिए। तो चलिए फटाफट चलते हैं चार्ट पर। सबसे पहले एक नजर डालेंगे आज कैसा मूवमेंट रहा मार्केट का। ट्रेड का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन, और आज का मूवमेंट कैसा रहा, हमारी कैलकुलेशन कैसी रही, और उसके बाद कल बैंक फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी है तो और उस पर नजर डालेंगे। फ्लैट ओपनिंग निफ्टी 50 की, फाइनेंस निफ्टी की और बैंक निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग, तीनों की फ्लैट फ्लैट ओपनिंग हुई और उसके बाद हल्का सा सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला और फिर एक अच्छी बाइंग देखने को मिली। लेवल्स जो हमने दिए थे मार्केट ने उस लेवल का काफी रिस्पेक्ट किया। 750 का अपसाइड का लेवल, यानी कि हमने फ्राइडे की कैलकुलेशन बात करी थी, अगर हम 750 तोड़कर ऊपर जाते हैं तो फिर हम बाइंग में कंटिन्यू करेंगे। बट 750 से ही एक रिजेक्शन लगा और देखिए कितनी बढ़िया सेलिंग। और पुट साइड में हमारा जो पहला टारगेट था वो इसी सेलिंग में आ गया और उसके बाद मार्केट देखिए साइडवेज हो गया। बैंक निफ्टी की बात करें जाए तो बैंक निफ्टी निफ्टी के अपेक्षा आज मजबूत दिखा। निफ्टी में काफी कमजोरी दिखी और बैंक निफ्टी काफी मजबूत रहा। और हमने बात भी करी थी कि बैंक निफ्टी काफी गिर गया है, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट नीचे गिर गया है, तो बैंक निफ्टी अब थोड़ा सा मजबूती दिखाएगा। तो आज मजबूती दिखाई उसने, स्टेबल रहा और एक अच्छा सपोर्ट बना रखा है इसने। देखिए 600 के लेवल का काफी अच्छा सपोर्ट बना रखा है। और फाइनेंस निफ्टी पे चार्ट पर आते हैं। फाइनेंस निफ्टी में भी सेम एज इट इज वही पैटर्न्स चले और बाइंग सेलिंग दोनों साइड में देखने को मिली। काफी अच्छा मोमेंटम रहा और दोपहर बाद के बाद मार्केट देखिए साइडवेज हो गया और साइडवेज ही रहा लास्ट तक। तो कुल मिलाकर ठीक ठाक दिन रहा ऑप्शन बायर्स के लिए। ठीक ठाक ट्रेड्स बनी। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काफी अच्छा फायदा उठाया होगा जिन्होंने चार्ट एनालिसिस करी होगी, और नहीं करी तो हमारे साथ आइए और बैठ के चार्ट एनालिसिस करिए, सीखिए चार्ट एनालिसिस को। तो निफ्टी 50, निफ्टी फाइनेंस का चार्ट हमारे सामने खुला हुआ है और कल है फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी। तो कल क्या हो सकता है मार्केट में उसके बारे में देखिए एनालिसिस करते हैं। फाइनेंस निफ्टी का चार्ट सामने। फाइनेंस निफ्टी ने देखिए 19,500 के लेवल का रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया और 500 का लेवल अब काफी और मजबूत हो गया। देखिए जितनी बार भी मार्केट सपोर्ट लेगा जिस लेवल पे, वो लेवल उतना ही मजबूत काउंट किया जाएगा। यानी कि 19,500 का लेवल अभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहाँ से आप बाइंग भी कर सकते हैं और यही आपके सेलिंग के लिए एक हर्डल है। यानी कि अगर 500 टूटता है नीचे, मार्केट ट्रेड करती है, तो फिर आपको सेल साइड में पोजीशन बनानी है। और अगर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेकर घूमता है, तो फिर यहाँ पे आपकी बाइंग की पोजीशन बनेगी। दो पैटर्न देखिए बन रखे हैं इसमें और ये थोड़ा सा ज्यादा रिकवरी, जो साइडवेज मार्केट रहा है इसमें रिकवरी ज्यादा हुई है। एक तो फ्लैग एंड पोल का पैटर्न यहाँ पे आपको दिख रहा है, दूसरा पैटर्न आपको एम दिख रहा है, और तीसरा पैटर्न जो बनेगा कल की मार्केट में, अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया तो फिर आपको एक डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल के लिए जो ये पैटर्न बना हुआ है 500 के ऊपर ही अगर काम करता है तो फिर आपको यहाँ से एक बाइंग की पोजीशन बनेगी, मार्केट में डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और डब्ल्यू पैटर्न अगर सक्सेस हो गया तो फिर आपका टारगेट होगा 588। यानी कि यहाँ से जो पोजीशन आप पकड़ोगे उसका टारगेट होगा 588 का। काफी अच्छी पोजीशन बनने वाली है यहाँ पे आपकी। और फिलहाल के लिए भी देखिए बना हुआ है एम पैटर्न और एक निगेटिव फ्लैग एंड पोल का ब्रेकडाउन भी आया हुआ है और एक एम पैटर्न, यानी कि दो निगेटिव पैटर्न फिलहाल अभी आपको फाइनेंस निफ्टी में दिख रहे हैं। अगर आप यहां से एंट्री, आपको 500 का लेवल टूटता है, एम पैटर्न का टारगेट देखिए यहीं तक है, 500 के लेवल तक है। यानी कि अगर फ्लैट मार्केट खुलता है तो एक चांस आपको मिलेगा एम पैटर्न के लिए। बट जो फ्लैग एंड पोल का टारगेट है वो मैं आपको दिखा देता हूं कितना बचा हुआ है। हाँ, ऑलमोस्ट जो हमने नीचे का लेवल लगा रखा था 423 का, वहां तक का टारगेट है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होगी अगर 500 के लेवल के नीचे, ये लेवल के नीचे, ये जो नया सपोर्ट बना दिया है मार्केट ने, इसको मार्क कर लीजिए। अगर मार्केट 500 का लेवल तोड़ती है और इस लेवल के नीचे सस्टेन कर जाती है तो फिर आपकी एंट्री होगी और अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। टारगेट होंगे 423 419 के आसपास के। तो ये एक पैटर्न है जिसका आप यूज कर सकते हैं, मार्केट ने बना के आपको दे दिया है। बहुत ही स्मार्टली इसका यूज करना है, बहुत ही पेशेंसली। यानी कि मार्केट को 500 के लेवल को टूटने दीजिएगा, जल्दी मत करिएगा। अगर कोई तेज सेलिंग आ जाती है तो स्ट्रेट को छोड़ दीजिएगा।
और अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी, बढ़िया ट्रेड देखने को मिलेगी, जिसके टारगेट होंगे 423 419 तक के। ये एक काफी अच्छा सपोर्ट है, तो यहाँ से मार्केट बाउंस हो सकती है। और अगर मार्केट एम पैटर्न से नीचे गिरती है और इस लेवल पे सपोर्ट लेती है और यहाँ से घूम जाती है, तो फिर आपको ट्रेड मिलेगी 588 तक की। ये आपका टारगेट होगा, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म होगा और ट्रेड आपको जो आपका टारगेट होगा 588 तक का होगा। तो ये पूरा पैटर्न का मैंने एकदम थ्योरी आपको क्लियर समझा दी है। और 3 पैटर्न यहाँ पे जो दिख रहे हैं मैंने वो एकदम क्लियर कर दिए हैं। और उसके बाद इन केस अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है और प्रॉपर जो आपकी कॉल साइड की एंट्री होगी वो 588 के ऊपर होगी। 588 के ऊपर नए टारगेट आपको 19,650 तक देखने को मिलेंगे। 650 के बाद फिर 677 700, ये टारगेट आपको बहुत इजीली देखने को मिलेंगे। 700 और 733 ये टारगेट, चूंकि यहाँ देखिए आपको एक गैप दिख रहा है। 650 के ऊपर मार्केट एक गैप में एंट्री करेगी, 733 तक उसके टारगेट हैं। तो फिलहाल के लिए जो दो पॉसिबल टारगेट आपके लिए हैं वो है, अगर आप 588 के बाद एंट्री मारते हो तो 651 और 733, ये दो टारगेट आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे। और बाकी इस लेवल पे क्या हो सकता है, कैसे मार्केट को प्ले करना है, मैंने एकदम एग्जैक्टली आपको बता दिया है। 500 के नीचे आपकी पुट साइड में एंट्री होगी, टारगेट होंगे 423 और फाइनली 350 के टारगेट। तो ये पॉसिबल टारगेट है जो मार्केट में आ सकते हैं। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिए, उसी हिसाब से फॉलो करिए। 500 का लेवल आपके लिए कल काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। मार्केट जब 500 के नीचे होगी तो सेलिंग में प्रेशर देखने को मिलेगा, और 500 के ऊपर आएगी तो बाइंग की पोजीशन बढ़िया बनने की उम्मीद है। तो अपने इस पैटर्न को उस हिसाब से प्ले करेगा। चलिए फटाफट चलते हैं फाइनेंस निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए वैसा ही पैटर्न एग्जैक्टली जो मैंने एक्सप्लेन किया वो ही पैटर्न बन रखा है, यानी कि एक ब्लैक पैटर्न, एक एम पैटर्न और दूसरा तीसरा पैटर्न जो बनेगा कल की मार्केट में, अगर यहाँ पे सपोर्ट वापस लगा लेता है तो फिर एक डब्ल्यू पैटर्न। यानी कि आपको कैसे प्ले करना है फाइनेंस निफ्टी में मैंने एग्जैक्टली बता दिया है हर एक चीज। बैंक निफ्टी के जो टारगेट बचे हुए हैं वो 350 तक के, परसों वाले वीडियो में भी मैंने बात करी थी। अगर 500 का लेवल ये टूटता है 43,500 का, तो एक्सपेक्टेड टारगेट जो है 43,354, ये टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पे मार्केट थोड़ा फंसेगा और उसके बाद भी अगर सेलिंग देखने को मिलती है तो फिर आपके जो टारगेट होंगे वो 43,086 तक के होंगे। बट फिलहाल के लिए अभी बैंक निफ्टी में ये सपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट और काफी मजबूत हो चुका है। काल देख लीजिए पीछे से काफी मजबूत सपोर्ट है, तो ये टूटेगा या गैप डाउन होता है, गैप डाउन इसके बाद मार्केट इसके नीचे अगर रुकता है, ये जो नया सपोर्ट आया मार्केट का जो ये लगा हुआ है ये भी लेटेस्ट वाला, तो गैप डाउन होता है, मार्केट इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपकी एंट्री पुट साइड में होगी। टारगेट 150 पौने 200 पॉइंट के टारगेट जो बचे हुए हैं वो अचीव होंगे, और उसके बाद अगर ये भी टूटते हैं तो फिर नई सेलिंग आपको लेके जाएगी 43,220 43,086। ये टारगेट आप मार्क कर लीजिए। 500 का एक रिजेक्शन मजबूत है, यानी यहां से अगर मार्केट पलटता है, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेता है और यहाँ से घूमता है, तो फिर आपको एक अच्छी ट्रेड दिखेगी, डब्ल्यू पैटर्न बनता हुआ दिखेगा और मार्केट का जो पॉसिबल टारगेट है वो हो जाएगा आपका 43,726, यानी कि ये जो हाई लगा हुआ है इस हाई के बराबर तक का टारगेट आएगा। और अगर ये हाई भी टूटता है तो फिर अपसाइड के नए टारगेट 43,865 तक आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है, मार्केट ने एक अच्छा पैटर्न बना के रखा हुआ है, एक अच्छी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे बन सकती है। तो अपने ट्रेड को उस हिसाब से प्लान करिएगा, फंसिएगा नहीं, क्योंकि मार्केट बहुत क्लियर, एकदम हर चीज एकदम क्लियर कर रखी है। इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। 3 पैटर्न जो आपको दिख रहे हैं, तीनों पैटर्न आपके मार्केट उसी हिसाब से चलेगी। निफ्टी के चार्ट पर चलते हैं और निफ्टी के एनालिसिस करते हैं। निफ्टी में भी देखिए क्लियर कट निफ्टी ज्यादा निगेटिव रही और निफ्टी का देखिए पैटर्न भी कुछ ज्यादा ही क्लियर है एकदम। देखिए ये फ्लैग एंड पोल का पैटर्न जितना क्लियर होता है उतना ही अच्छा उसका मोमेंटम आता है। अगर बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में देखिए रिकवरी ज्यादा देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे
यहाँ पे रिकवरी आपको एकदम वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है जो बाइंग आई है। फाइनेंस निफ्टी में भी वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है, ये देखिए। बट निफ्टी में वी शेप रिकवरी नहीं है। निफ्टी में रिकवरी उतनी नहीं आई जितनी कि बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी में आई, यानी कि निफ्टी जो है बैंक निफ्टी और फाइनेंस निफ्टी के मुकाबले में थोड़ा कमजोर है, यानी कि इसका निगेटिव पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होगा बाकी के दोनों इंडेक्स से। तो निफ्टी के जो एक्सपेक्टेड टारगेट है इस लेवल के, वो मैं दिखाता हूं आपको। अगर हम यहां से इसको लेंगे, देखिए 600 तक के आसपास के टारगेट आपको यहाँ पे दिखा रहा है, जिसकी हमने परसों भी बात करी थी कि मार्केट 600 के आसपास काफी मजबूत है। तो 600 तक के टारगेट हमें एक्सपेक्टेड है, ये मिल सकते हैं अगर मार्केट नीचे गिरता है। तो निफ्टी में ट्रेड कैसे लेनी है, 674 का भी जो फिलहाल का जो ये सपोर्ट लगा हुआ है, अगर इसके नीचे हम जाते हैं मार्केट में एक गैप डाउन हो सकता है। अगर गैप डाउन नहीं होता है तो अगर मार्केट इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता है, फ्लैट ओपनिंग होती है और इसी लेवल के नीचे ट्रेड करता है, तो फिर आपको एंट्री यहां से मिल सकती है। स्टॉप लॉस आपका देखिए बहुत छोटा है, 700 का लेवल ऊपर बढ़िया सब रिजेक्शन का काम कर रहा है, तो स्टॉप लॉस छोटा होगा। मार्केट अगर फ्लैट है तो 700 का स्टॉप लॉस लगा के आप एक छोटा टारगेट 674 तक का कवर कर सकते हो। नेक्स्ट सेलिंग जो होगी 674 के नीचे होगी, जो आपको 650 और फाइनली 627 और 600 तक लेके जाएगी। तो ये एक्सपेक्टेड पॉसिबल टारगेट है मार्केट के, जो आपको कल देखने को मिल सकते हैं अगर सेलिंग होती है तो। अदरवाइज 674 का जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल अभी प्ले करेगा, और 650 का जो सपोर्ट लगेगा वो बहुत जबरदस्त है। तो 650 का लेवल कटेगा तो ही मार्केट में और सेलिंग देखने को मिलेगी, अदरवाइज हम 650 के सपोर्ट पे एक बाइंग की पोजीशन देख सकते हैं, यानी यहाँ से मार्केट अपसाइड में एक मोमेंटम दे सकता है। तो 674 और 650 दो लेवल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेंगे। और यहाँ पे भी देखिए, अगर मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, यहाँ से एक सपोर्ट लेता है और वापस घूमता है, तो एक डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा। बट इसका जो एक्टिवेशन होगा निफ्टी और बैंक निफ्टी के हिसाब से, देखिए इसका जो एक्टिवेशन होगा इस लेवल के बाद ही होगा। 720 के ऊपर ये कंफर्मेशन हो जाएगा, ये डब्ल्यू पैटर्न है, और इसके बाद फिर इसमें आपको टारगेट देखने को बढ़िया मिलेंगे 750 के लेवल तक। 750 के बाद फिर नई से बाइंग 782, 806, 813। तो ये एक्सपेक्टेड टारगेट है निफ्टी के। पैटर्न एकदम क्लियर बना हुआ है, मार्केट एकदम सही जगह पे सही पैटर्न फॉर्म कर रही है। पैटर्न को पकड़िए और अपनी ट्रेड को उस हिसाब से प्ले करिए। तो दोस्तों एनालिसिस में कुछ ज्यादा नहीं है, दोनों साइड के टारगेट मैंने आपको बता दिए। मार्केट एकदम क्लियर पोजीशन में है, तो कुछ कंफ्यूजन वाली स्थिति भी नहीं है। निगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप के पैटर्न दोनों तीनों इंडेक्सेस में कैसे बन रहे हैं वो मैंने एकदम क्लियर कर दिए। तो अपनी ट्रेड को उसी हिसाब से प्लान करिएगा, मार्केट जैसे चल रहा है उसी हिसाब से आप भी चलते जाइएगा, कुछ एक्स्ट्रा अकल लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। टारगेट सारे मैंने स्टेप बाय स्टेप दे दिए, अपने टारगेट्स को स्पीड और मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से अपने टारगेट को प्ले करते रहिए और अपनी ट्रेड को मैनेज करते रहिए। तो आपको हमारी एनालिसिस कैसे लगी, आप हमें बता सकते हैं इनबॉक्स में, और हमारे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन वाला बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन बहुत आराम से मिलती रहे, कोई भी इंपॉर्टेंट एनालिसिस आपसे मिस ना हो पाए। और लाइक करिए हमारे चैनल को और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए, और बाकी कल की ट्रेड के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।